अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है यूके विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे टाइप की जाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा यूके विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन कैसे टाइप करनी है, आपने क्या क्या डिटेल देनी होती है, एक्यूरेट कैसे आपने उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपॉइंटमेंट लेना है, ए टू जी सारा प्रोसीजर आज मैं आपको बताऊँगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर गूगल पे आ जाना, यहाँ पर आके यूके विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन टाइप करना है। तो ये सबसे ऊपर वेबसाइट ओपन हो रही है गवर्नमेंट ऑफ यूके की www.gov.uk। अब यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है, अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड वीज़ा। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिटेल है वीज़ा फीसिस के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वीज़ा 6 मंथ की जो है वो 115 है। बाकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन पे हम आएंगे तो यहाँ पे ये हमें कह रहे हैं कि सिलेक्ट लैंग्वेज आप सिलेक्ट करें। उन्होंने कुछ लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है। आप उर्दू में करना चाहें तो उर्दू भी कर सकते हैं। हम नॉर्मली यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट का बटन। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि सिलेक्ट कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक जिस कंट्री में आपने देने हैं तो उसका यहाँ पे आप नाम लिखें। तो हमने इसका नाम यहाँ पे लिख दिया पाकिस्तान। आप अपने हिसाब से देख लें। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। चेक अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लोकेशन। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में अब ये यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द लोकेशन वेयर एप्लीकेंट बायोमेट्रिक। अच्छा, यहाँ पे हमने तो इसके ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है क्योंकि हम अपने मुल्क में ही रह के यहीं पे ही वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाके हमने अपनी बायोमेट्रिक करवानी है। अगर आप कहीं विज़िट पे किसी दूसरे कंट्रीज़ में गए हुए हैं तो आपने वहाँ पे करना चाहते हो, यहाँ पे आप लोकेशन जो है वो डिफरेंट लोकेशन जो है अपनी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ डिटेल दी हुई है। टूरिज़म है इंक्लूडिंग विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, सारी कैटेगरी यहाँ पे दी हुई हैं, आप ये पढ़ लें। अच्छा, हाउ टू अप्लाई बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दी हुई इन्होंने। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ये स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो है वो आप पुट करें। यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डाल के तो ये ओपन कर लेना है, लॉगिन बना लेना है। लॉगिन बनने के बाद ये नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन होगा। कनेक्टिंग बाय ईमेल, आपको एक ईमेल भी वाया नोटिफिकेशन भी रिसीव हुआ होगा। अच्छा, ये हमारा ईमेल है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने चेंज करना है, सॉरी, यहाँ पे ये कह रहा है हु डज़ दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू यू। तो यहाँ पे आपने अपना, अगर आपका अपना ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे आप अपना लिख दें, यहाँ पे क्लिक कर दें। अगर समवन एल्स का है तो वो नीचे वाले पे क्लिक कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करना है आपने। अच्छा, एडिशनल ईमेल वो आपसे मांग रहे हैं। अगर आपके पास कोई एडिशनल ईमेल है तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। अच्छा, कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे आपसे ये टेलीफोन नंबर मांग रहा है आपका। आपने यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर देना है। 344 31। अब यही नीचे पूछ रहा है कि यही नंबर पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होगा, बाहर भी इस्तेमाल होगा आपका, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको टिक कर दें। तो ये हमारा बिज़नेस टेलीफोन नंबर है। आउट ऑफ यूके भी यही भी इस्तेमाल होता है, वहाँ पे भी यही इस्तेमाल होगा। सेव एंड कंटिन्यू कर दें आप इसको। एनी अदर टेलीफोन नंबर हम नो कर देते हैं यहाँ पे। आपके पास अगर एक्स्ट्रा नंबर है तो यहाँ पे यस करके वो नंबर भी डाल दें आप। कॉन्टैक्टिंग बाय योर टेलीफोन, आपसे वो पूछ रहा है कि भी वाया SMS या कॉल करनी है आपको, मैसेज करना है, दोनों करने हैं। तो हम यहाँ पे बाय टेलीफोन, टेक्स्ट मैसेज, कॉल कर देते हैं भी हमें आप SMS। यहाँ पे आपका नाम पूछ रहा है एज़ पर द पासपोर्ट जो है आपका। यहाँ पे आएगा गिवन नेम और नीचे आएगा
यहाँ आपका सरनेम एज़ पर द पासपोर्ट आपने डालना है। सेव एंड कंटिन्यू करना है। एनी अदर नेम, हमारे केस में नो, आप देख लें अगर आपका कोई और भी नेम है किसी डॉक्यूमेंट में यूर से। अच्छा, यहाँ पे आपका स्टेटस पूछ रहे, सेक्स स्टेटस क्या है भी, आप फीमेल हैं तो फीमेल कर दें, मेल है मेल कर दें। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, यहाँ पे ये सारे उन्होंने ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे आप देख लें अपने हिसाब से। हम यहाँ पे सिंगल कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा, आपका एड्रेस पूछ रही है, मैं यहाँ पे रैंडमली लिख रहा हूँ, DH लाहौर, पंजाब। पोस्टल कोड हमें याद नहीं है इसका क्या है। कंट्री यहाँ पे डाल दिया पाकिस्तान, ठीक है। आप अपना यहाँ पे एक्यूरेट जो आईडी कार्ड पे एड्रेस है वो डालेंगे। अच्छा, ये पूछ रहे कि इज़ दिस एड्रेस ऑल्सो योर कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस। हमने येस कर दिया कि जी हमारा यही एड्रेस है, यहीं पे आपने ख़त किताबत भी हमारे साथ करनी है। सेव एंड कंटिन्यू किया इसको। अबाउट दिस प्रॉपर्टी, अच्छा, वी आर रिप्लेसिंग बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट ऑनलाइन इमिग्रेशन स्टेटस। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कब से आप यहाँ पे रह रहे हो, तो मैंने ईयर्स कर दिया है। आप कितने साल से रह रहे हो? मैं तो भाई यहाँ पे 25 साल से रह रहा हूँ, तो जब से पैदा हुए यहीं पे रह रहे हैं, तो आपने ये लिखना। अगर आपने कोई रेंट का घर है, आपने मूव किया है, पिछले 2 साल से रह रहे हो, 4 साल से रह रहे हो, जितने अरसे से उस जगह पे रह रहे हो, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब ये नीचे पूछ रहा है कि ये आपका अपना है या रेंट पे है या अदर पे, ठीक है, ये हमारा अपना है। सेव एंड कंटिन्यू किया। अब आ जाते हैं पासपोर्ट की डिटेल। वो आपसे मांग रहा है कि यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। हमने ये एक रैंडम पासपोर्ट नंबर डाल दिया है। यहाँ पे वो आपसे इशूइंग ऑन योर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिस विल बी आल्सो रेफरेंस कंट्री ऑफ इशू प्लेस इशू। ये पाकिस्तान है जी। यहाँ पे इशू डेट आपसे मांग रहा है, और यहाँ पे आपसे पाकिस्तान पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। सेव एंड कंटिन्यू किया। अच्छा, यहाँ पे आपके आईडी कार्ड की डिटेल देनी है। डू यू हैव वैलिड इन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? यस। अच्छा, यहाँ पे आपने आईडी कार्ड नंबर डालना है। इशूइंग अथॉरिटी जो है आप पाकिस्तान कर दो, और यहाँ पे आपने इसके एक्सपायरी डालना है, इशू डेट डालना है। नीचे इसकी एक्सपायरी आ गई। सेव एंड कंटिन्यू करना है आपने। योर नेशनलिटी, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ। नेशनलिटी हमारी पाकिस्तान है, कंट्री ऑफ बर्थ भी हमारा पाकिस्तान है, प्लेस ऑफ बर्थ हम लाहौर कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी ये डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। सेव एंड कंटिन्यू। अभी आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कोई आपकी दूसरी नेशनलिटी तो नहीं है आपके पास। हमने यहाँ पे नो कर दिया। अगर आपके पास है तो यस करके उसकी सारी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अब इस पोर्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है वो आपसे डिटेल मांग रहे हैं। व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेल्फ एम्प्लॉई हैं, आप अपना खुद का काम कर रहे हैं, आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है या कोई बड़ा बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉय लिखेंगे। आप स्टूडेंट हैं, रिटायर हैं, अनएम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसको कर देते हैं एम्प्लॉय। कंटिन्यू किया। योर एम्प्लॉयर, अब वो कह रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ PTCL लिमिटेड। एम्प्लॉयर एड्रेस जो है वो मैं ये ऐसे ही रेंडमली डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो आपके एम्प्लॉयर का नाम है, जो उसका एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, वो सारी चीज़ें आपने एक्यूरेट इनको देनी है।
तो उन्हीं से ही आपने एनओसी लेटर भी लेके यहाँ पे सबमिट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे हम कोई भी डाल देते हैं। कंट्री जो है हमारा वो पाकिस्तान है। जिस कंट्री में आप जॉब कर रहे हो यहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयर का नंबर देना है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये डेट यू स्टार्टेड वर्क फॉर दिस एम्प्लॉयर, आपने कब से इनके पास काम स्टार्ट किया? तो हम 1 जनवरी 2015 कर देते हैं। हम 2015 से यहाँ पे हमने जॉब स्टार्ट की थी, तो स्टिल अभी तक वहीं पे ही कर रहे हैं। तो ये वो वाली डेट आपने यहाँ पे डालनी है। 7 कंटिन्यू किया आपने। अच्छा, क्या गलत हो गया? इंटरनेशनल कोड यहाँ पे हमने गलत डाल दिया शायद। सेवन कंटिन्यू। अच्छा, अब आगे हम नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे आपसे वो पूछ रहे हैं आपकी जॉब के बारे में कि आपकी जॉब का टाइटल क्या है, आप इस कंपनी में किस पोजीशन पे हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स मैनेजर। अब नीचे वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मच डू यू अर्न ईच मंथ आफ्टर टैक्स, कि टैक्स डिटेक्ट होने के बाद आप यहाँ से कितना कमा लेते हो, आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ रेंडमली के 50,000 रुपये। फिर यहाँ पे आपने अपना जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो यहाँ पे सारी आपने मेंशन करनी। मैक्सिमम 250 करेक्टर हो उसमें। 7 कंटिन्यू किया आपने। अब नेक्स्ट पेज पे, अच्छा ये पेज बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मोस्टली जो लोगों का रिफ्यूज़ल होता है वो इसी इनकम, सेविंग और फाइनेंशियल की वजह से ही यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो यहाँ पे अपना बड़ा केयरफुली आपने देखना है इसको। अभी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डू यू हैव एन अदर इनकम और इन एनी सेविंग। अगर आपके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, जैसा कि आपके पास कोई रेंटल घर आपने रेंट किया हुआ है, वहाँ से इनकम आ रही है, कोई ज़मीन से आ रही है, किसी प्रॉपर्टी से आ रही है, कोई गाड़ियों का कुछ भी है आपका सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि यहाँ पे मेरा एडिशनल इनकम है। तो वो अलाउंस से रेगुलर मनी फ्रॉम योर फैमिली, पेंशन, इन्वेस्टमेंट एंड अदर इनकम, कुछ जो भी है आपने यहाँ पे क्लिक करके, तो अगर कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर अनदर इनकम पे करके तो यहाँ पे आपने लिख देना है। अच्छा, नीचे वाले ऑप्शन पे देखेंगे, अगर रेगुलर कोई एडिशनल इनकम नहीं है आपकी तो नीचे वाला ऑप्शन है सेविंग्स का। अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, बैंक में मौजूद हैं सेविंग्स, तो वो आप यहाँ पे पाउंड में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इतनी सेविंग हमारे पास मौजूद है। अभी नीचे वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको चेक करें, आई डोंट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स। अगर आपके पास कोई दूसरी इनकम नहीं है या आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप यहाँ पे आप इसको टिक कर दें कि मेरे पास ना कोई सेविंग्स है ना कोई दूसरी इनकम है। तो यहाँ पे हमने इसको 7 कंटिन्यू किया। अब इस दूसरे पेज पे हम लोग आ गए हैं। अब इस पेज पे ये कह रहा है अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप। अब यहाँ पे नीचे आप पढ़ें, अब नीचे हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड ऑन योर विजिट टू द यूके। अब वो पूछ रहे कि आज जो ये ट्रिप करने जा रहे हैं आप यूके का, इस पे पर्सनली कितने पैसे आप खर्च करोगे। तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपए में भी लिख सकते हो। अब इसमें आपने अपना देख लेना है जितने दिन का भी आपका ट्रिप है, आपने होटल का और अपने टिकट का, फर्दर जो भी वहाँ पे आपके एक्सपेंस होंगे उसका एक एस्टिमेट निकाल लेना है कि कितना खर्चा होगा आपका। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपने लिख देना है। अब इस केस में मैं लिख रहा हूँ जी 5 लाख रुपए। बाकी आप अपने ट्रिप के हिसाब से देख लें कि आपका कितना वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली खर्च होने वाला है। अब नेक्स्ट पेज पे अबाउट योर फिनेंशियल सिचुएशन, ये 2-3 पेज जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसी पे ही इन्होंने डिसीजन लेना होता है। अभी आपसे पूछ रहे कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ। ठीक है, कि हर महीने आप कितने पैसे खर्च करते हो, इंक्लूडिंग लिविंग कॉस्ट,
मनी गिविंग टू डिपेंडेंट, रेंट और मॉर्गेज एंड एनी अदर बिल्स और कॉस्ट। ठीक है, कि महीने का इवन दो कि घर का रेंट है, बिल हैं, इसके बिजली गैस के बिल हो गए या फर्दर जितने भी आपके एक्सपेंस हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि महीने का आप कितना खर्च करती हो। पीछे उसने आपसे पूछा था कि आपकी जॉब क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप कब से वहाँ पे काम कर रहे हो और वहाँ पे कितना कमा रहे हो। तो हमने रेंडमली लिखा था हम 50,000 रुपये पर मंथ वहाँ से कमा रहे हैं। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अब इससे पहले इसने पूछा था कि इस ट्रिप पे आप कितना खर्च करोगे। हमने एक ऐसे लिख दिया था कि 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। यहाँ पे आपसे अब वो पूछ रहे हैं कि आप कितना खर्च करते हो हर महीने, आपका अखराजात कितने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनको अपने अखराजात 15,000 रुपये। 50,000 रुपये कमाता हूँ मैं, तो 15,000 रुपये मैं खर्च करता हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पेइंग फॉर योर विज़िट, विल एनी वन बी पेइंग टूवर्ड्स टू द कॉस्ट ऑफ योर विज़िट, कि भी आपकी इस विज़िट का आप ख़ुद पे कर रहे हो या कोई और पे कर रहा है आपके लिए। तो इसमें हम खुद ही पे कर रहे हैं। अब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इंक्लूडिंग एनी कॉस्ट बीइंग पेड एनी एम्प्लॉयर और कंपनी इफ़ यू आर बीइंग गिवन एनी मनी। ठीक है, इसमें हम खुद ही पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको नो करके 7 कंटिन्यू। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई कंपनी पे कर रही है, तो आपने उसी का येस करके उसकी सारी डिटेल दे देनी है। योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, अब ये कह रहे हैं कि रैंडमली आपने कब आना है, आप डेट बता दीजिए। हमने 10 दिसंबर ट्रैवल डेट आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड ट्रैवल डेट क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 10 दिसंबर 2024 में। और वापस कब जाना है जी, 30 दिसंबर को हमने वहाँ से वापस आ जाना, 10 दिन का हमारा ट्रिप है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी ट्रैवल डेट बनती है वही दे दें। 7 कंटिन्यू करना है आपने इसको। स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंस जो है वो इंग्लिश हमने कर दी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो दूसरी कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे नीचे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हमें ये लैंग्वेज आती है। 7 कंटिन्यू किया इंग्लिश करके इसको। मेन रीज़न फॉर योर विज़िट, अच्छा अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका कि यूके जाने का मेन रीज़न क्या है आपका। अगर आप जा रहे हो टूरिज़्म के लिए, टूरिज़्म प्लस आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को मिलने के लिए जा रहे हो, तो ये पहले वाले ऑप्शन पे आपने टिक करना है। अगर आप बिज़नेस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं तो सेकंड पे। अगर आपका ट्रांजिट है थ्रू यूके, ठीक है, आप कहीं और जा रहे हैं, आपकी फ़्लाइट जो है वो वाया यूके है, तो आपने ट्रांजिट करना है। एकेडमिक है, तो ये सारे नीचे उन्होंने दिए हुए हैं कि आपका क्या पर्पज़ है। तो हम सिंपली यहाँ पे कर रहे हैं टूरिज़्म प्लस विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसको 7 कंटिन्यू किया। मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडेज़ विज़िट, अच्छा अब ये इसकी सब कैटेगरी है। पहले वाली कैटेगरी में पूछ रहा, हमने लिख दिया कि टूरिज़्म फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब इसकी सब कैटेगरी है कि आप वो आपसे टू द पॉइंट पूछ रहे हैं कि भाई आपको टूरिस्ट आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं या विजिटिंग फैमिली, विजिटिंग फ्रेंड। आप अपनी फैमिली को विज़िट करने जा रहे हैं या आप अपने फ्रेंड्स को विज़िट करने जा रहे हैं या एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं। तो हम एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो होटल बुकिंग हमने लगाई हुई है, तो इसमें हम इसको टूरिस्ट करके 7 कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा योर एक्टिविटी, अब इस पोर्शन पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपकी एक्टिविटी क्या होगी वहाँ पे यूके में जाके। आपकी जो भी, अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपने इनको प्लान देना होगा अपना कि 7 दिन के लिए हम जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, किस किस जगह पे आपने विज़िट करना है, कौन कौन सी प्लेसेस आपने घूमनी है, देखनी है। तो यहाँ पे 500 करैक्टर का 500 वर्ड्स का जो है आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि भाई हमने यहाँ पे घूमना है। तो वो जगह आप देख लें, जिस जिस जगह जाना चाह रहे हैं, जो सिटी पे जो जगह आपने विज़िट करनी है, वो सारी यहाँ पे आपने डिटेल दे देनी है। इसको 7 कंटिन्यू करना है आपने। अच्छा यहाँ पे पीपल फिनेंशियली डिपेंडेड ऑन यू। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितने ने, आप अगर मैरिड हो, मैंने तो इसमें लिखा था मैं अनमैरिड हूँ, तो फिर भी आपसे पूछ रहा है कि फिनेंशियली कितने लोग आप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डज़ एनीवन रिलाई ऑन योर फिनेंशियल सपोर्ट इंक्लूडिंग बोथ दोज ट्रेवलिंग विद यू एंड दोज हु आर नॉट। अभी पूछ रहे हैं कि अब आपके ऊपर कोई फिनेंशियली डिपेंड करते हैं जो आपके साथ अगर कोई जा रहा है या नहीं जा रहा, तो इसमें आपने लिखना है
चिल्ड्रन है लेस देन 18 साल के हैं या 18 से बड़े हैं, आपके साथ घर में रहते हैं नहीं हैं, तो मेरे ऊपर भाई कोई डिपेंडेंट नहीं है, मैं अपना कमाता हूँ अपना खाता हूँ। अगर है तो आपने यहाँ पे यस करना है, आगे चल के आपसे डिटेल लेगा, मैं यहाँ पे इसको नो करता हूँ। डिटेल जो लेगा वो आपसे पूछेगा आप पे डिपेंडेंट कौन है। अगर अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हो तो आप अपने वहाँ पे पेरेंट्स की आप डिटेल दे देना। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं आप इस ऑप्शन पे, इस पेज पे आ गए, गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट। आपने यहाँ पे मदर का नाम लिखना है, ठीक है, उनका फैमिली नेम लिखना है, यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपकी मदर की। अब ये पूछ रहे हैं हैव द ऑलवेज हैड द सेम नेशनलिटी। जी, उनकी सेम नेशनलिटी पाकिस्तानी है शुरू से। सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो फिर नेक्स्ट आ जाएं आप फादर पे। तो यहाँ पे आपने अपने फादर का गिवन नेम, सर नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और आपके फादर की जो नेशनलिटी है वो डालनी है। सेम नेशनलिटी शुरू से, यस। सेव एंड कंटिन्यू करना है आपने। अब यहाँ पे आपसे वो पूछ रहे हैं कि फैमिली हु लिव्स इन द यूके, डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर इन द यूके। आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी जानने वाला, कोई फैमिली रिलेटिव कोई अगर यूके रहता हो, ठीक है। यहाँ पे उसने सारी डिटेल नीचे दी हुई है। इमीडिएटली फैमिली सच एज स्पाउस, सिविल पार्टनर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ मेरा तो कोई भी वहाँ पे नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है यूके में, मैंने ना कर देना इसमें। अगर आपका है यहाँ पे यस करेंगे तो आगे चल के आपसे वो डिटेल थोड़ी बहुत ले लेगा। यहाँ पे इसको अपने नो करके कंटिन्यू करना है। अच्छा, ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइज ग्रुप, यहाँ पे कुछ ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है। विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप, दिस इंक्लूड ट्रैवल कंपनी, स्पोर्ट्स वर्क। अच्छा, सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं है ये आपसे पूछ रहे हैं आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं या आप इंडिविजुअली सफ़र कर रहे हैं। ग्रुप में आपकी ट्रैवल कंपनी के साथ भी ग्रुप हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, वर्क भी है, स्टडी ग्रुप भी है। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअली जा रहा हूँ, अकेला ही हूँ, टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, कोई आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है, नो। सेव एंड कंटिन्यू करना है इसको। अकोमोडेशन इन द यूके, यहाँ पे आपने होटल ऑफ कोर्स बुक किया होगा तो यस करना है। यस करने के बाद आपने डिटेल दे देनी है। अब यहाँ पे ये होटल की डिटेल मांग रहे हैं। वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे इन द यूके। अच्छा, यहाँ पे आपने डिटेल पुट करनी है। मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ। आपका होटल का एड्रेस, पोस्टल कोड, सारी चीज़ें एक्यूरेट लिखनी है। यहाँ पे आपने ट्रैवलिंग डेट, जिस डेट को जाके आपने वहाँ पे स्टे करना है। अगर एक होटल बुक किया तो एक, अगर दो किए हुए तो फिर दूसरे की भी यहाँ पे आपने डिटेल दे देनी है। सेव एंड कंटिन्यू करना है हमने इसको। इन द डेट इज़ आफ्टर यू प्लान अराइवल डेट। अच्छा, 30 दिसंबर 2024 को हमने वो होटल छोड़ देना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे अदर अकोमोडेशन इन द यूके, नो। दूसरी कोई अकोमोडेशन, अगर आपने 2 होटल बुक किए हुए तो यहाँ पे आप यस करना। यूके की ट्रैवल हिस्ट्री आपसे पूछ रहे हैं, हैव यू बीन इन द यूके इन द पास्ट 10 ईयर्स, नो। सेव एंड कंटिन्यू। अगर यस करेंगे तो आप डिटेल देंगे, कब गए थे लास्ट टाइम, कहाँ कहाँ विज़िट किया। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपसे ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और द यूरोपियन इकोनॉमिक एरियाज़। तो हमारी ज़ीरो है इसमें। अगर आपने इनमें से कहीं पे भी ट्रैवल किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और शेंजन कंट्रीज़ में कहीं पे भी ट्रैवल किया हुआ है, एक दफ़ा अगर किया हुआ है तो यहाँ पे वंस लिखना है। अगर 2, 3, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा मल्टीपल आप गए हो, 6 से ज़्यादा टाइम गए हो तो यहाँ पे भी ऑप्शन है। हम कहीं नहीं गए तो इसको ज़ीरो करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सारे फिर अपने डिटेल वाइज डालना होगा, वो कंट्रीज़ के नाम, कहाँ पे कब के ट्रैवल किया था, क्या पर्पज़ था, अपना डेट वगैरह भी डालनी होगी, एंट्री एग्ज़िट की डेट भी। अच्छा, वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री वो आपसे पूछ रहे हैं।
पहले तो उसने स्पेसिफिक कंट्रीज़ का आपसे पूछा था कि ट्रैवल किया या नहीं किया, अब वो वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री का पूछ रहे हैं, हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्रीज़ इन द पास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि डो नॉट इंक्लूड विजिट टू द यूके यूएस, जो वो आपसे पहले पूछ चुका है ना जिस कंट्रीज़ के बारे में, अब वो पूछा अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है, वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री की हुई है, तो इन कंट्रीज़ का आप पहले बता चुके हो हमें, तो इनका आप दोबारा हमें ना बताना। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ आपने ट्रैवल किए हैं उनका बताना। हमने नहीं किया हो तो इसमें नो कर दिया, आपने किया तो येस करके इसको डिटेल दे दें। अच्छा, इमिग्रेशन हिस्ट्री आपसे मांग रहे हैं ये, फॉर ईदर टू द यूके एनी अदर कंट्री हैव यू बीन रिफ्यूज़ वीज़ा। आपसे पूछ रहे कहीं से आप डिपोर्ट हुए हो, रिमूव हुए हो, असाइलम किया है, वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं या इस तरह कुछ भी है, रिक्वायर्ड टू लीव है, तो आपने यहाँ पे येस करके उसकी डिटेल देनी है। तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इसको नो कर देना हमने। अच्छा, ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन, हैव यू एवर इंटर टू द यूके इलीगली। हमने ऐसा कभी ना यूके गए हैं इलीगली, ना कोई इनके इमिग्रेशन लॉ को जो है वो ब्रीच किया है, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारी डिटेल पढ़ लें, तो इसमें हम नो करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टीज एट एनी टाइम, हैव यू एवर हैड एनी ऑफ फॉलोइंग इन द यूके इन अदर कंट्रीज़। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहे कोई क्राइम वगैरह हो, कन्विक्शन, पेनल्टीज़, कोई जो जुर्माना आपको हुआ हो कहीं पे, क्रिमिनल कन्विक्शन है और स्पीडिंग है, डिस्क्वालिफिकेशन है स्पीडिंग की, मोटर इंश्योरेंस, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ लें, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लास्ट वाले पे आपने क्लिक करना है, नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दीज। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करना है आपने। वार क्राइम के बारे में पूछ रहे हैं, वार क्राइम से हमारा लेना देना नहीं है, आप ये पढ़ लेना सारा। टेररिस्ट एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, ठीक है, आप ये भी पढ़ लें सारा। तो ये सारे सिक्योरिटी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे यस नो करते जा रहा हूँ, ये सारे सिक्योरिटी चेक्स हैं, इन पे आप इतना जल्दी इनको टिक करके ये आगे कंटिन्यू मत किया करो, इनको प्रॉपर पढ़ा करो। पढ़ने के बाद आप आराम से इनको येस नो कर सकते हो, क्योंकि इनके पास सारा डेटा सेव हो रहा होता है। आप 5 सेकंड में ये सारे नो 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 करके कंटिन्यू कर दोगे तो वो वहाँ पे सेव हो रहा होता है। इस चीज़ को कुछ एम्बेसीज हैं इस चीज़ को जज करती हैं कि आपने पढ़ा ही नहीं है, सारे नो करके कंटिन्यू कर दिया। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, यहाँ पे भी ये सारे सिक्योरिटी चेक्स हैं, तो ये भी हम पे नहीं होते। पर्सन ऑफ गुड करेक्टर, ठीक है। हैव यू पास एम्प्लॉयमेंट, अच्छा ये भी आपसे यूके के बारे में इस तरह कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, ये भी आप पढ़ लेना। हमारे केस में सारा ये नो ही है। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अच्छा आर्मी फोर्स में आप कभी ज्वाइन किए हो, आप वहाँ से रिटायर हुए हो, इंटेलिजेंस में, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया में, हम तो नहीं। आई हैव नॉट वर्क इन एनी ऑफ द जॉब लिस्टेड अबव, सेव एंड कंटिन्यू। अगर इसमें से आपने कहीं जॉब की हुई है तो आप यहाँ पे येस करके उनको डिटेल दे दें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, नो। एडिशनल कुछ आपने यहाँ पे करना है, आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है इनको, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू। चेक की, अच्छा ये आपकी एप्लीकेशन तकरीबन सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, आप वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप उसका क्या जवाब दे रहे हो। अगर इसको चेंज करना है तो इस बटन में जाके चेंज भी कर सकते हो, अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी एप्लीकेशन आपकी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बंद करने के बाद अब यहाँ से आप कुछ मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, अदर डॉक्यूमेंट, वो आपने अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे कुछ विजिटर कंडीशंस इन्होंने दी हुई हैं, इसको भी आपने कंटिन्यू कर देना है। अब आगे हम लोग पेमेंट के ऑप्शन पे, अभी आपसे पूछ रहे हैं आई एम द एप्लीकेंट एज 18 और ओवर, इसको करना है। आई एम सबमिटिंग द फॉर्म वन ऑफ बिहाफ द एप्लीकेंट, नहीं मैं खुद ही हूँ, मैंने खुद ही ये फॉर्म फिल किया और ख़ुद ही कर रहा हूँ। आई एक्सेप्ट एंड अबव। अब आगे हम लोग पेमेंट वाले ऑप्शन पे,
अच्छा, ये डिक्लेरेशन देना है आपने। डिक्लेरेशन देने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपने 6 मंथ का वीज़ा अप्लाई करना है, 2 ईयर्स का, 5 का, 10 का। तो हमारा है 6 मंथ का, तो हमने इसको 6 मंथ पे चूज़ सर्विसेज। कौन सी सर्विस आपको चाहिए? हमें स्टैंडर्ड सर्विस चाहिए जिसकी 42,242 रुपये फ़ीस है, प्लस टैक्सेस होते हैं थोड़े बहुत 1,000-2,000। 15 दिन का इसमें 15 डेज़ वर्किंग डेज़ में इसका डिसीजन आएगा। अब यहाँ पे बिफ़ोर यू कंटिन्यू ये आप पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पे आपकी फ़ीस आ गई, ये एप्लीकेंट का नाम आ गया। तो अच्छा, अब ये वाला आप कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे, आप यहाँ पे आप पेमेंट के ऑप्शन पे चलेंगे, आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद फिर एक नया पोर्टल आपको ओपन होगा, वहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट आपको वो ले जाएगा VFS की वेबसाइट पे। आपने वहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। कुछ पेड अपॉइंटमेंट होती हैं, कुछ स्लॉट्स फ्री होते हैं, आपने वो फ्री वाला बुक कर लें अपने हिसाब से। अगर पे करना है तो वो पे कर लें, प्राइम टाइम भी होते हैं। आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट सारे आपने स्कैन कर लेने। स्कैन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट सारे आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अगर आप इटसेल्फ खुद अपलोड करेंगे तो वो फ्री ऑफ चार्ज हैं, ज़ाहिर सी बात है, आपने इसको खुद ही अपलोड किया। अगर आप VFS में जाके अपलोड करवाएंगे वो डॉक्यूमेंट तो VFS वाले आपसे चार्ज करेंगे। ये है जी UK की विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन की कंप्लीट डिटेल है। इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमारे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हो, या आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाह रहे तो हम आपको तमाम कंट्रीज़ की कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।